आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें दिया हुआ कि एक द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समानांतर रखा जाता है। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसे किसी वैद्युत क्षेत्र के समानांतर रखा गया है। अब यदि द्विध्रुव को 60 डिग्री के कोण से घुमाएं तो घुमाने पर W कार्य करना पड़ेगा। इस तरह इसे अगर 180 डिग्री के कोण से घुमाना होगा हमें, तो किया गया कार्य का परिमाण कितना होगा ये पूछा जा रहा है। इसका मान हमें विकल्प के रूप में 2W, 3W, 4W या W/2 के रूप में दिया हुआ है। कौन सा मान यहाँ पर सही होगा वो हमें देखना है। सबसे पहले हम देख लें कि यहाँ पर मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र के लिए उसकी दिशा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा मान लीजिए दाहिनी दिशा पर समानांतर रूप में है, कुछ इस तरह से ये हमने दिखा दिया। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव कुछ इस स्थान पर रखा गया है, इसके समानांतर। समानांतर मतलब अगर हमने ये कहा कि जो कोण है विद्युत क्षेत्र के साथ इसका बनाया गया कोण यहाँ पर शून्य होगा। तो अगर हम एक हिस्से को देखें तो चलिए उसे हमने धनात्मक Q के रूप में लिया और वैद्युत द्विध्रुव के दूसरे हिस्से को हमने ऋणात्मक Q के रूप में लिया और उनके बीच की दूरी को 2L के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा है। प्रारंभिक रूप से चूंकि हम बात कर रहे हैं कि इसका बनाया गया कोण विद्युत क्षेत्र के साथ बनाया गया कोण थीटा के रूप में कितना है, शून्य है। अब हमें जैसा बोला गया प्रश्न में पहली कंडीशन पे कि अगर उसे थीटा बराबर 0 डिग्री से कितना थीटा बराबर इसे 60 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य का परिमाण W से व्यक्त किया गया है, कार्य W है। तो इस बीच पर अगर हम ये कहें कि किसी द्विध्रुव अगर हमारे पास है तो किसी द्विध्रुव को एक नियत कोण से θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में W के रूप में व्यक्त किया गया है क्वेश्चन के हिसाब से। तो W यहाँ पर होगा और W का परिमाण कितना होगा, W का परिमाण यहाँ पर बनता है, देखिए ये कोण है θ1 से θ2 तक, ठीक है, यहाँ पर बनता है PE। P यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के लिए उसके आघूर्ण को बता रहा है। इस बीच जो कोण होता है यहाँ पर इसे हम साइन थीटा के रूप में व्यक्त करते हैं, साइन थीटा डी थीटा के रूप में। अब हमें इसे समाकलन करना होगा θ1 से θ2 के बीच में। तो यहाँ पर W के रूप में इसका मान हमारे पास PE यहाँ पर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसे हम लिखें तो ये हमारे पास बनता है ऋण cos थीटा और इसे अगर हमें करना है तो θ1 से θ2 के रूप में करना है। ठीक, तो अगर हम इसे W के रूप में लिखें तो PE के रूप में इसका मान क्या आएगा, PE के साथ इसका मान आता है cos θ1 ऋण cos θ2 के रूप में। ठीक है, को रख के देख लेते हैं कि कैसे हमारे पास इसका मान बना। तो PE यहाँ पर है अलग से, cos θ1 का मान हमारे पास 0, तो cos यहाँ पर बनता है 0 ऋण यहाँ पर बनता है cos 60। ठीक है, cos 0 का मान हमारे पास होगा 1 और 1 ऋण हम कर रहे हैं, cos 60 का मान हमारे पास बनता है 1/2 के रूप में। हल करें इसके मान को तो W का मान हमारे पास बनता है PE हाफ के रूप में। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला मान हुआ जो हमें कंडीशन के हिसाब से बताया गया था W के हिसाब से। अब दूसरा कंडीशन जो हमें कहा जा रहा है कि दूसरी स्थिति पर जब इसे 180 डिग्री, पहले अभी समानांतर की स्थिति है θ1 डैश के रूप में हम कहें तो वो 0 डिग्री की स्थिति है, 0 डिग्री से इसे अगर θ2 डैश के रूप में कितना डिग्री 180 डिग्री तक घुमाया जाता है तो घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। अब घुमाने में किए गए कार्य को माना हमने कि वो W डैश होगा, तो ये क्या होगा, ये क्या बनता है फिर से, ये हमारे पास बनता है θ1 डैश से θ2 डैश के बीच में, PE यहाँ पर आता है और यहाँ पर बनता है साइन थीटा डी थीटा के रूप में। इसे आगे हल करें तो वैसे ही हम फॉलो करेंगे उसे। तो W डैश के रूप में हम उसके मान को लिखें तो ये PE हमारे पास बाहर अलग मान आता है, साइन थीटा को अगर हमने किया तो ऋण cos थीटा के रूप में मान आएगा और ये हमारे पास बनता है θ1 डैश से θ2 डैश के रूप में। ठीक, तो अगर हम W डैश के रूप में इसके मान को लिख रहे हैं तो ये हमारे पास फिर से बन रहा है PE और यहाँ पर बनता है cos θ1 डैश से cos θ2 डैश के रूप में। सबके माने हम यहाँ पर रख लेते हैं W डैश के रूप में। PE यहाँ पर है, cos θ1 डैश का मान यहाँ पर फिर से आएगा कितना, 0, क्योंकि 0 से ही शुरू हो रहा है और यहाँ पर cos कितना जा रहा है 180, ऋणात्मक रूप से 1 आएगा उसका मान। W डैश के रूप में हम मान को देखें तो यहाँ पर बनता है PE, यहाँ पर है 1 ऋण, अब हमने किया ऋण 1 के रूप में तो टोटल बनेगा 2, तो हम इसे लिख लेते हैं W डैश के रूप में 2PE के रूप में। ठीक है, अब देखिए W डैश के रूप में तो इसका मान आ गया। अब हम अगर देखिए क्या करें, यहाँ पर पहले से अगर हमें तुलना करनी है, W से इसकी तुलना करनी है तो हम उसे क्या लिखेंगे, PE का मान 2W के रूप में आता है तो इसे हम लिख लेते हैं W डैश के रूप में किससे तुलना करते हुए, चलिए समीकरण इसे दो हमने दे दिया और इसके पहले वाले को समीकरण हमने समीकरण 1 दिया हुआ है, तो इनकी तुलना अगर हम कर दें तो तुलना करने पर क्या बनेगा, इसे हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, 1 और 2 से कितना बनता है W के रूप में इसका मान हम देख रहे हैं
W डैश के रूप में, तो ये हमारे पास 2 पहले से मौजूद था, P को हमने क्या लिख लिया, 2W के रूप में लिखा हमने। तो W डैश का मान हमारे पास कितना बनता है, 4W के रूप में, मतलब प्रारंभिक मान का 4 गुना यहाँ पर होगा दूसरी स्थिति पर 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य का मान। तो हमारे पास इसका मान 4W के रूप में आता है और यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो विकल्प में देख ले कहाँ पर, तो विकल्प सी हमारे पास इस प्रश्न का सही उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।